नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करेंगे जो आपका चर्चा के विषय है कि पशु परिचर की कट ऑफ कितनी रहने वाली। बात समझ में आ गई। वैसे मैं कट ऑफ की वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के कॉल्स आ और कुछ बच्चों ने क्या मैसेज किया कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, आप भी बताओ हमारे को। तो उसके लिए मैं क्या है एक वीडियो बना देता हूँ। देखो ये क्या है कट ऑफ, मैं अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मेरिट रहेगी 130 प्लस रहेगी, 140 के लगभग जाएगी, 135 रहेगी। तो इतनी मेरिट तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आप सभी को पता है इसमें क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। वो भी कितने टाइप से, 2 टाइप से। एक पहली तो किस प्रकार की थी, अगर आपने कोई क्वेश्चन को गलत कर दिया तो उसका क्या है 1/4 अंक कटेगा। बात समझ में आ गई। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो उसका 1/4 अंक कटेगा। और एक आपने देखा होगा कि जो आपकी OMR थी उसमें क्या था, 5वां ऑप्शन था, ई था। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे थे तो आपको जो 5वां गोला था ई, उसको भरना था। अगर वो आप लोग भूल गए तो उसके 1/3 अंक कटेंगे। कितने अंक कम होंगे? 1/3। बात समझ में आ गई। तो ये 2 टाइप की क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। इसलिए ये तो आप भूल जाओ कि मेरिट 130 प्लस रहेगी। 130 प्लस तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। बात समझ में आ गई। इसके अंदर क्या है, 2 नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मेरिट ऊंची जा सकती थी। क्योंकि अगर आपने जैसे कोई गलत भर दिया, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते 150 में से 150, तो मेरिट क्या ऊंची जाती है। बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें क्या थी, 2 नेगेटिव मार्किंग थी। इसलिए मेरिट के 130 प्लस तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। चलो अपन बात कर लेते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है। मुद्दे की बात पे आते हैं सीधे सीधे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने ये मेरिट बता रहा हूँ, ये मैं मेरे अनुमान के हिसाब से लोगों से नंबर पूछ के उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये मत मान लेना कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, सर ने बोल दिया अब रज़ाई उठ के मैं तो सोऊंगा, आगे तैयारी मेरे को तो बिल्कुल नहीं करनी है, मेरा सिलेक्शन हो चुका। तो ये आपको कभी भी नहीं सोचना। बात समझ में आ गई। आपको तैयारी है बिल्कुल जारी रखनी है। आगे वैकेंसी आएंगी, आपको पता ही है। EORO की आएगी, पटवार है, ग्राम सेवक है, वीडियो की फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, रीट की आ रही है। तो इनके क्या आपको तैयारी करते रहना। बात समझ में आ गई। लेकिन फिर भी अपन क्या मोटा मोटी जानकारी ले लेते हैं कि कितनी मेरिट रह सकती है। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात करते हैं, जनरल की बात करें। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपके 123 से 128 नंबर के बीच हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छे अंक आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। अंक क्या है, अच्छे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल पूरे लग रहे हैं मेरे को। बाकी जो मेरिट आएगी बोर्ड के हिसाब से उसी से आपका सिलेक्शन होगा। दोबारा बता दूं मैं, लेकिन 123 से 128 अंक, जिसके 123 से 128 के बीच अंक जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सिलेक्शन हो सकता है। बात समझ में आ गई। 123 से 128, 150 में से कम नहीं होते वही सही करना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं था। आपको पता ही है, जैसे जिन्होंने तैयारी नहीं की तो उनके मैथ के कभी भी पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ठीक ठाक थे, इतना आप बता रहे हो। कुछ लोग तो इजी इसलिए मानते हैं उनके पूरे क्वेश्चन पढ़े हुए थे, उनको आंसर का सही मत पता हो, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन इजी आया था, बिल्कुल 140 मेरिट जाएगी। 140 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आगे अपन बात कर लें OBC की। तो OBC की इससे क्या 2 या 3 नंबर कम मान लो, तो OBC की रहेगी 120 से 125 के बीच। अगर आपके अंक हैं तो नंबर अच्छे हैं, आपका प्रयास अच्छा रहा। अगर इसके बीच में अंक हैं तो आपका प्रयास क्या रहा, अच्छा रहा। बात समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आगे बात करें अपनी EWS की, तो इससे 5 नंबर कम लगा लो, 115 से। अगर आपके 120 के मध्य अंक हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बात समझ में आ गई। आपका प्रयास बहुत ही अच्छा रहा। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहें। इसमें अगर आपका नहीं होगा तो आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इनके नज़दीक हैं तो भी, और इनसे कम है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो गलती आपने इस पेपर में की है तो उसको क्या है आपको सुधारनी होगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बात समझ में आ गई। जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं तो उनको तो ये खुश नहीं होना कि नंबर अच्छे बन गए, भाई आगे तैयारी नहीं करूँगा, उनको भी तैयारी करनी है। और जिनके नंबर इनसे भी कम बन रहे हैं तो उनको क्या हताश नहीं होना, उनको क्या तैयारी जारी रखनी है। चलो अपन बात कर लेते हैं SC की। SC की बात करूं तो 110 से अगर आपके 115 के बीच नंबर आ रहे हैं, ये क्या पुरुष वर्ग की बता रहा हूं मैं। और इधर महिला की आप क्या -5 कम कर लो। बात समझ में आ गई। ये पुरुषों की बता रहा हूं, और महिलाओं की इससे क्या 5-5 नंबर कम कर लेना। बात समझ में आ गई। और अगर अपन बात करें ST की मैं बात करूँ तो 105 से अगर आपका 110 के मध्य स्कोर हो रहा है तो अच्छा स्कोर है, अच्छा प्रयास है।
और इसी प्रकार से आप क्या निरंतर तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो आपके 2025 आने वाले हैं इनमें काफ़ी वैकेंसी आएंगी, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा साल है, उन सभी का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मैं क्या अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, वो भी क्या बार बार कॉल करने पे, सबके कहने पे कि भाई सबको पर्सनली नहीं बता के मैं एक वीडियो डाल दूँ तो सबको पता चल जाए। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी अपन चर्चा करेंगे बाद में। धन्यवाद।